सो हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका कि नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और ये एक काफ़ी फेमस बुक है। इसको नेपोलियन हिल ने लिखा था एंड इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने 500 लोगों से इंटरव्यू लिया था जो कि उस टाइम पे सक्सेसफुल और काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तो इस बुक में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप रीच हो सकते हैं एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैं एक एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा एंड ये कोई एक्सप्लेनेशन या फिर समरी कोई वीडियो ऐसा वाला नहीं है। मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने लेसन्स को शेयर करूंगा जो कि मैं उन चैप्टर्स और ये पूरे बुक से सीखूंगा। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है, इस फर्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है द पावर ऑफ थॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है द पावर ऑफ थॉट। इस चैप्टर में मैं आपको ऊपर बता दूं कि इस चैप्टर में बार बार नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने थॉट को चेंज करना है, क्योंकि सक्सेसफुल या फिर रीच होने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए अपना थॉट बना लेना है। तो इसमें उन्होंने दो स्टोरी शेयर की हुई है, एक फेलियर का और एक सक्सेसफुल होने का। तो चलिए एक एक करके दोनों स्टोरी को समझते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला स्टोरी है वो है एक एडविन व्यक्ति का, जिनका कि थॉट होता है कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करे। तो उनका जो थॉट रहता है वो बहुत ही क्लियर रहता है एंड उन्होंने ऐसे करते करते बहुत सारे ट्राई किए एंड उनके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो लेबोरेटरी तक जा सके, कि एक शहर से दूसरे शहर तक जाना था। तो उन्होंने मालगाड़ी के सहारे लेकर के मतलब कि उनके लेबोरेटरी तक पहुंच गए एंड लेबोरेटरी तक जाने के बाद स्टार्टिंग में तो जब इंटरव्यू हुआ तो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने को इनको नहीं मिला, बट उनके लिए ये काम करते थे कुछ सालों तक। तो कुछ सालों तक काम करते करते इनका फिर भी थॉट चेंज नहीं हुआ था। ये नहीं कि ये जा करके जो काम कर रहे थे उनके लिए उसी में वो खुद को एडाप्ट करके एंड एक कंफर्ट जोन में चले गए। वो फिर भी अपना थॉट रखे रहे कि नहीं, मुझे एक ना एक दिन तो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना ही है। एंड फाइनली उनको वो मौका मिल ही जाता है। वो मौका ये रहता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक मशीन बनाई हुई थी, नाम था डिक्टेटिंग मशीन, एंड जिसका कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का काम था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने एडविन को दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले किया एक थॉट ने, कि इसलिए आप सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है कि आप अपने थॉट को कभी भी चेंज नहीं होने दें। आप अपने माइंड में एक थॉट बना ले कि मुझे ये करना ही है। तो ये सबसे पहला स्टोरी था। एंड जो दूसरा स्टोरी है वो है एक डार्बी व्यक्ति का। तो डार्बी जो था वो एक जॉब करता था एंड उस टाइम पे सोना निकालना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था एंड आज भी है। तो जैसे नहीं होता है कि कुछ भी चीज़ एक स्टार्ट होता है, जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करने लगते हैं एंड कोई नई एआई से रिलेटेड चीज़ें आती है तो सब लोग एआई में ही चले जाते हैं। तो जैसे तो सिमिलरली उस टाइम पे भी सोना निकालना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि इधर भी सोना मिल रहा है उधर भी सोना मिल रहा है। तो वैसे ही डार्बी ने भी अपना जॉब छोड़ करके सोना निकालने चला गया एंड जो माइनिंग का मशीन होता है, माइनिंग का मशीन खरीदा अपने दोस्तों एंड जो भी सेविंग्स थे एंड फैमिली से कुछ पैसे लेकर के उस मशीन को खरीद लिया। एंड वो कुछ महीनों तक माइनिंग करता रहा लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर क्या होता है कि वो इरिटेट होकर के वो काम छोड़ करके वो जो माइनिंग का मशीन होता है उसको बेच देता है एक कबाड़ी वाले के पास। एंड जिस कबाड़ी वाले के पास बेचता है वो कबाड़ी वाला जहाँ से ये डार्बी ने माइनिंग रोका हुआ था वहीं से वो कंटिन्यू करता है एंड बस 3 फीट के बाद ही उसे सोना मिल जाता है। एंड इसके बाद जो डार्बी था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता था। तो इसलिए यहाँ पे नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी काम को छोड़ने के लिए एंड वो काम स्पेशली जिस काम को आप सालों से या फिर आप कुछ महीनों से कर रहे हैं, वैसे काम को छोड़ने से पहले एक बार किसी स्पेशलिस्ट या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से राय लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अगर वो जो डार्बी था अगर किसी मतलब कि एक्सपर्ट लोग से अगर एडवाइस लेता है कि मुझे छोड़नी चाहिए या नहीं, तो शायद उसको वो एडवाइस देते कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो एंड फिर उसको मिल जाता है एंड इतना रिग्रेट ना होता उसको। तो यही था बस तो स्टोरी। एंड इस जो ओवरऑल जो फर्स्ट चैप्टर है द पावर ऑफ थॉट, इसमें ओवरऑल यही बताया गया है कि आप अपने थॉट को क्लियर रखें। आप थॉट बना लें कि मुझे ये करना है तो उसके लिए आप काम करते रहे। आपको बीच में कोई भी चीज़ें मिले तो आप उसके उस कंफर्ट जोन में आप फंस के रह जाए। एंड जो सेकंड चैप्टर है वो है डिजायर, उसके लिए मैं वीडियो तुरंत ही अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे PDF एंड ऑडियो बुक का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं।